नमस्कार दोस्तों। एक बहुत ही शॉकिंग रिपोर्ट सामने आई है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले एक गंभीर और चिंताजनक विषय पर। 2025 में ईरान ने अब तक 1000 से ज़्यादा लोगों को फांसी पर लटका दिया है। ये कोई आम खबर नहीं है, बल्कि एक बहुत ही बड़ा मानवाधिकार उल्लंघन है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये क्यों हो रहा है और इसके पीछे की राजनीतिक और सामाजिक वजह क्या क्या हैं। ईरान अपने ऐतिहासिक कठोर पनिशमेंट के लिए जाना जाता है, विशेष रूप से कठोर पनिशमेंट पर सख्ती के लिए। लेकिन 2025 में जो रिपोर्ट आई है वो रिकॉर्ड स्तर की एग्जीक्यूशन की है। इसमें बहुत ही बड़े पैमाने पर फांसी दी गई हैं। इसमें शामिल हैं पॉलिटिकल डिसिडेंट, प्रोटेस्टर और एलिट क्रिमिनल्स और रिलीजियस माइनॉरिटीज़। दोस्तों, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि ये सज़ा न्यायिक प्रक्रिया के बिना, अक्सर बिना प्रॉपर ट्रायल के और ड्यू प्रोसेस के दी जा रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? तो कुछ विश्लेषक इसे ईरान की करंट पॉलिटिकल टर्मोइल और इंटरनल डिसेंट को कंट्रोल करने की कोशिश मानते हैं। देश में ऑनगोइंग प्रोटेस्ट और राजनीतिक विरोध प्रदर्शन के चलते सरकार ने क्रैकडाउन तेज कर दिया है। विशेष रूप से 2022 और 2023 के बाद मैसिव प्रोटेस्ट के बाद आंदोलनों को कुचला जा रहा है और कठोर पनिशमेंट बढ़े हैं। दोस्तों, हर एक एग्जीक्यूशन के पीछे एक ज़िंदगी होती है जो ख़त्म हो रही है। हज़ारों फैमिलियाँ इस तकलीफ का सामना कर रही हैं और वित्तीय संकट और सामाजिक स्टिग्मा में हैं। इन मौतों ने आम जनता में डर का माहौल पैदा कर दिया है। वुमेन एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट एंड यंग प्रोटेस्टर्स खास तौर पर निशाने पर हैं। इंटरनेशनल ऑब्जर्वर बताते हैं कि कई को टॉर्चर किया गया, कन्फेशन ज़बरदस्ती लिया गया और फिर उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। यह एक पनिशमेंट नहीं है, बल्कि एक सिस्टमेटिक ऑपरेशन का हिस्सा है। ये एग्जीक्यूशन एक तरह से डिसेंटर को चुप कराने और समाज पर नियंत्रण बनाए रखने की कोशिश है। दोस्तों, ये तो हमने उस वक्त भी देखा था जब इजराइल ने ईरान पर अटैक किया था। उस समय ईरान ने कई लोगों को, लगभग 30 लोगों को मोसाद की मदद करने के आरोप में फांसी पर लटकाया था। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ने ईरान की इस कार्रवाई की कड़ी निंदा की है। यूनाइटेड नेशन, एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच जैसे संस्थान बार बार ईरान सरकार से मांग कर रहे हैं कि ये फांसियों को रोका जाए। कई देशों ने ईरान के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन पर सवाल उठाए हैं। साथ ही कुछ वेस्टर्न कंट्रीज़ ने ईरान पर सैंक्शन भी लगाए हैं। जैसा कि हमने देखा, ईरान पर अमेरिका ने कई सारे सैंक्शन लगाए हुए हैं। लेकिन ईरान ने इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म को रद्द किया हुआ है और उनका कहना है कि ये उनकी इंटरनल अफेयर्स हैं। लॉ और एंड बनाए रखना उनका अधिकार है। यह इशारा है कि ईरान विदेशियों की बातों को गंभीरता से नहीं ले रहा है और अपने इंटरनल कंट्रोल्स और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए कड़ी कार्रवाई करता रहेगा। अब सवाल आता है, हमें इससे क्या लेना देना? दोस्तों, जहाँ भी ऐसी क्रूर सजाएं होती हैं वो एक ग्लोबल कंसर्न होती है। फ्री स्पीच, पीसफुल प्रोटेस्ट और जीवन का अधिकार बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं। ईरान में वायलेशन से पता चलता है कि इन अधिकारों की कीमत कितनी है। सेकंड, रीजनल स्टेबिलिटी के लिहाज से भी असर पड़ेगा। ईरानी रिप्रेशन के पीछे डिससेटिस्फैक्शन बढ़ता जा रहा है, जो हर तरह की एक्सट्रीमिज्म और इंस्टेबिलिटी को हवा देता है। मिडिल ईस्ट में पहले से टेंस रिलेशन में नई लड़ाइयाँ और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आगे बढ़ सकते हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी को चाहिए कि वो सैंक्शन के अलावा डिप्लोमेटिक प्रेशर बढ़ाए, सिविल सोसाइटी, मीडिया और ग्लोबल सिटीजन्स अवेयरनेस बढ़ाए, सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाए ताकि आम लोगों को भी पता चले कि ईरान में हो क्या रहा है। यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल में रेजोल्यूशन को आगे बढ़ाएं। साथ ही ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशंस की मदद से विक्टिम के परिवारों को समर्थन किया जाए। लॉन्ग टर्म में ईरान जैसे देशों में डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और जुडिशियल ट्रांसपेरेंसी के लिए इंटरनेशनल डायलॉग जरूरी है। तो दोस्तों, ये था ईरान में मानवाधिकार उल्लंघन का एक बेहद गहरा और दर्दनाक सच। 1000 से अधिक लोगों को फांसी पर लटका दिया गया है, जो एक अलार्मिंग सिचुएशन दर्शाता है। हमें इस पर जागरूक होना चाहिए और ग्लोबल एफर्ट को सपोर्ट करना चाहिए, जिससे कहीं भी दुनिया में ऐसे जुर्म खत्म हो सकें। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में बताएं कि इस बारे में आप क्या सोचते हैं और क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी को कैसे ज़्यादा प्रभावी होना चाहिए। धन्यवाद।